Hello buddies, welcome to the course Crack Any Case. My name is Abhiram Mirtipati and I am here to make you solve any case that's been given by your interviewer during your case round. YouTube में ऐसा कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है जो आपको बेसिक से शुरू करके एक एडवांस केस को सॉल्व करना सिखाते हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस कोर्स टू यू. अगर आपको कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैनेजर ये सारे रोल्स में जाना है, नॉट ओनली दिस, आजकल हर प्रोडक्ट कंपनी उनके एनालिस्ट्स को रिक्रूट करते वक्त एक केस इंटरव्यू डेफिनेटली कंडक्ट कर रहे हैं. चाहे वो प्रोडक्ट एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट हो, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. इस कोर्स में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से शुरू करके अलग टाइप के केसेस क्या होता है एंड इनको कैसे टैकल करना है ये सीखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस आर प्रॉफिटेबिलिटी सिनेरियो, root cause analysis, market entry scenarios, guesstimates and the final one is private equity investments. अगर आपको इन सारे चीज़ों से मतलब नहीं है फिर भी मार्केट कैसा होता है करके एस्टिमेट करना एंड उसके साथ डिसीजंस लेना काफ़ी यूजफुल स्किल है. वैसे भी आपको करियर में आगे जाके मैनेजर बनना ही है तो काम आ ही जाता है. तो इसीलिए आप सबके लिए ये कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा करके आशा कर रहा हूँ. तो शुरू करेंगे इस कोर्स के पहले एपिसोड, बेसिक्स ऑफ सॉल्विंग ए केस. Hello all, let's start with discussing the basic terminologies before solving any case. Market size, growth rate, profitability, revenue model, cost structure, asset and liability. All these terms are really important because a case round is ultimately a problem statement given to you and you should draw some conclusions and take some decisions from that conclusions. And for taking decisions you need some terminologies. You need some parameters and these terms are those parameters. Let's start with market size. Market size is defined as the total potential for revenue in a specific market and total customers that I possibly could have for this product in the market. ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स जिनको मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ. इस नंबर को मार्केट साइज कहते हैं एंड इस नंबर को डिराइव करने में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है एंड उसमें से कुछ लाइक कि ट्रेंड्स एंड हिस्टोरिकल सेल्स, जैसे मतलब सेल्स के हिस्ट्री कैसा है एंड पीपल का स्पेंडिंग डिटेल्स एंड ऑल. एंड इसको हम रियल केस में सॉल्व करते वक्त हमको कैलकुलेट करना है. देन 3 थिंग्स हमको कंसिडरेशन में लेना होता है. वन इज सैम एंड द अदर वन इज सॉम. एंड इसको एक एग्जांपल लेकर आपको इजीली समझा दूंगा मैं. अभी आपको मान लो एक प्रोडक्ट को बेचना है एंड ऐसा नहीं है कि आपको जो दिखेंगे उन सबको आप बेचा जाएंगे, क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनको ही बेचेंगे. तो इसको डिराइव करते हैं टोटल अवेलेबल मार्केट एंड सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट. अभी आपके पास अवेलेबल मार्केट है पर उसमें आप हर कोने में जाके बेच नहीं पाएंगे. कहीं कहीं आपको रिस्ट्रिक्शंस होता है, कंस्ट्रेंट्स होता है. तो जहाँ पे आप बेच सकते हैं उनको सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट कहते हैं. एंड आपके पास अभी अवेलेबल मार्केट है एंड अवेलेबल मार्केट में भी आप सबको बेच नहीं पाएंगे आपके प्रोडक्ट, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, सबको ऑब्टेन करना मुश्किल है. तो आपका ये बन जाएगा सॉम, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट. ये सारे टर्म्स को कंसिडर किया करते हुए हम मार्केट साइज को डिराइव करते हैं एंड मार्केट साइज इज द फर्स्ट टर्म दैट वी डिराइव while solving a case and really an important term. And let's go to the second one. Growth rate, very simple, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स कंपेयर टू प्रीवियस सेल्स. प्रीवियस सेल्स का मतलब हम प्रीवियस ईयर्स के सेल्स ले सकते हैं या फिर हम 7-8 साल पुराने का सेल्स भी ले सकते हैं. अगर हम बहुत पुराने का ले रहे हैं तो हम एवरेज ग्रोथ रेट कंसिडर करते हैं एंड उसके फार्मूला आप नीचे देख सकते हैं. एंड एक एग्जांपल लेके आपको मैं ये चीज़ समझा सकता हूँ कि अभी एक प्रिंटर की कंपनी है, इस साल 200 प्रिंटर्स को सेल किया है एंड पिछले साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ेगा यहाँ पे. तो ये सारे टर्म्स आपका इंटरव्यू को आपके ऊपर इंप्रेशन को बढ़ा देता है. आप फाइनेंशियल ईयर कहेंगे ईयर के जगह में. इस फाइनेंशियल ईयर में 200 प्रिंटर्स बेचे हैं एंड पिछले फाइनेंशियल ईयर में 150 प्रिंटर्स बेचे हैं एंड तो मतलब इस साल 50 प्रिंटर्स ज़्यादा बेचे. तो 50 printers divided by 150, that's the previous sale, that gives us 33%. 33% is the sales growth rate of the company.
एंड अभी आप 7 ईयर्स प्रीवियस की यही ग्रोथ रेट देखना चाहते हो, देन जो नीचे का फॉर्मूला में एन के जगह में 7 आएगा, प्रेजेंट एंड पास्ट, तो आपको पता ही है सेल्स के नंबर्स डालना पड़ता है वहाँ पे। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप शार्क टैंक रेगुलरली देखते हो, हर शार्क इसी टर्म के पीछे भागते रहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी सिंपली बताना है तो आप जितना प्रॉफिट ला सकते हैं, लाते हैं, इसको प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम, अगर डिग्री टू विच ए बिजनेस और एन एक्टिविटी यील्ड्स प्रॉफिट और फाइनेंशियल गेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी को कंफ्यूज मत हो जाइए। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू से कॉस्ट निकालने में जो आता है, जो बचता है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिटेबिलिटी, इस प्रॉफिट को अगर आप आपका पूरा रेवेन्यू से डिवाइड किएंगे तब आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी में $200 जनरेट हो रहा है हर साल, एंड वो कंपनी रन होने के लिए फिर 180 वापस कंपनी पे लगा रहे हैं। इसका मतलब एट द एंड आपके पैसे में, आपके जेब में $20 पैसे बचे हैं, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी 20/200, दैट इज 10%। प्रॉफिट बनेगा आपका 200 माइनस 180, $20। तो प्रॉफिट हो गए सीधा क्वांटिटी, प्रॉफिटेबिलिटी होगा परसेंटेज। देखेंगे अगले क्या है। रेवेन्यू मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू मॉडल ये है कि आपके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज क्या क्या है। ऐसा नहीं है अभी एक सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस को बेचने में आपको जितने पैसे आते हैं ना कस्टमर से, तो वही आपका मतलब सिंगल सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स वाकई में वही है। आप कस्टमर से कैसे पैसे लेते हैं, दैट विल बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड बी द पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स। बट सोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स होता है एक कंपनी के लिए। प्रोडक्शन रेवेन्यू मॉडल, रेंटल रेवेन्यू मॉडल, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट देते हैं फिर आप पैसे लेते हैं उनसे। एंड कमीशन मॉडल, कमीशन लेते हैं। ई कॉमर्स, डोनेशंस, किसी किसी कंपनीज को डोनेशंस मिलता है एंड उस डोनेशंस को भी रेवेन्यू के अंडर कंसिडर किया जाता है, तो डोनेशन मॉडल। सब्सक्रिप्शन, ऑक्शन, ऑक्शन में भी कभी कभी हो पैसे मिलता है तो उसको ऑक्शन रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। एंड फी फॉर सर्विस एक्सेट्रा, इनमें से कुछ आपको याद होनी चाहिए। एंड अभी आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे या फिर वीडियो एंड होने के बाद बिना भूले आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। राइट डाउन द रेवेन्यू मॉडल ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब को कहाँ कहाँ से पैसा आता है, किस प्रकार से पैसा आता है, उसको एक सोचेंगे थोड़े देर एंड लिखेंगे, ठीक है। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज कॉस्ट स्ट्रक्चर, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर डिड ए कंपनी स्पेंड इट्स रेवेन्यू इन ऑर्डर टू रन दैट कंपनी। एक कंपनी को पैसा कमाना ही नहीं होता है, जो पैसा कमाते हैं उससे पैसा कहाँ लगाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इस जो रेवेन्यू से आप कॉस्ट लगाते हैं ना, इसी को कॉस्ट कहते हैं। तो इस कॉस्ट को ना एक बहुत केयरफुली लगाना होता है, क्योंकि आप कभी कभी कॉस्ट ज्यादा कर लिए तो आप लॉसेस में चले जाएंगे, कंपनी बर्न करने लग जाएंगे। ये भी टर्म आप शार्क टैंक में सुनते हैं कि हमारा कंपनी करंटली बर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी लॉस में चल रहा है। लॉस में कब चलता है? जब आपका कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा होता है, आपके प्रॉफिट नेगेटिव होता है, इसका मतलब आप लॉस में चल रहे हैं। अब आपकी कंपनी के जो बिगेस्ट कॉस्ट होता है ना, उन पे आपको एक नजर हमेशा होनी चाहिए, एंड उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं, इसके बारे में आपको हमेशा सोचना पड़ेगा। एंड आपको ना यही इसी प्रकार में आपको सोचना पड़ेगा कहीं केस भी सॉल्व करते वक्त, कॉस्ट ऑप्टिमाइजिंग, कॉस्ट कटिंग, ताकि आपके इंटरव्यूअर को आपके ऊपर एक अच्छा आइडिया आएगा कि हाँ बंदा को है मार्केट और फाइनेंशियल चीजें पे ऊपर ग्रिप है, ऐसा सोचते हैं। तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जितना डाइव इन कर सकते हैं इसके अंदर, यूट्यूब में, इंटरनेट में जाके आप कर लो। एंड कॉस्ट में भी दो अलग प्रकार के कॉस्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो भी हो आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस, उसके इरेस्पेक्टिव फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको भरना ही पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का आप रेंट में लिए हैं, एंड आपका प्रोडक्शन कैसा है, प्रोडक्शन बंद हो गया, कम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग्स आपको उस फैक्ट्री का रेंट देना ही होता है हर महीने, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अभी वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, उस फैक्ट्री में बिजली है, अभी जो आपका करंट है ना, वो करंट अभी इस महीने थोड़ा प्रोडक्शन आप कम किए हैं, तो करंट भी कम खर्चा होता है। अभी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिए, ओवर टाइम रन कर लिया है फैक्ट्री को, तो आपका करंट भी ज्यादा खर्चा होता है। मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फ्लक्चुएट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। तो अभी फिर से वीडियो को पॉज कीजिए या फिर वीडियो होने के बाद बिना भूले ये असाइनमेंट आप कर लीजिए। राइट डाउन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कुरकुरे। अभी जो नमकीन कुरकुरे बनाते हैं ना, उस कुरकुरे फैक्ट्री का
कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है ये एक बार आप सोचिए 5 मिनट, फिर लिखिए कहीं पे, तो आपका असाइनमेंट मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं। पहले हम कहाँ कहाँ से पैसे आ रहा है, कैसे कैसे पैसे आ रहा है, इस पे असाइनमेंट कर रहे हैं। एंड अभी हम कहाँ कहाँ से पैसे जा रहा है, कैसे पैसे जा रहा है, इसके ऊपर हम असाइनमेंट करने वाले हैं। तो आपको कॉस्ट और रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा फर्क अच्छे से समझ में आ जाता है। अगले टर्म देखेंगे एसेट एंड लायबिलिटी, रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एसेट्स कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एंड लायबिलिटीज को आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते, फ्लोट करते लेके जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली इसको डिफाइन करने के लिए मैं कहता हूँ, एसेट आपके जेब में पैसे रखते हैं, पुट्स द मनी, एंड लायबिलिटी आपके पैसे से, आपके जेब से पैसे निकालते रहता है, मतलब पुल्स द मनी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसेट आपका घर, अभी आप एक घर खरीद लिए, फिर आप छोड़िए, अगर घर को आप रेंट में दे सकते हैं, या फिर घर को आप कहीं को बेच, मतलब कुछ साल होने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर किसी को बेच सकते हैं। तो आपको ये पैसे आपके जेब में रख रहा है, पैसा, अब पैसे लगाए पहले घर पे, पर उसके बाद ये तो जो एसेट बन गया है, क्योंकि ये आपको पैसा वापस देने वाला है। अभी ये कार खरीदे हम, ये कार बल्कि आपको पैसे नहीं देते हैं, इसके रीसेल वैल्यू कम होते जाता है, ऊपर से आपको हर दिन पेट्रोल भराना होता है, कभी रिपेयर हो गया तो रिपेयर का खर्चा निकलता है, टायर्स में ना हवा भरवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपके पैसे जेब से निकाल रहे हैं ये। तो कार बन गया आपका लायबिलिटी। वैसे भी नेटफ्लिक्स, हर महीने आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना होने के लिए पैसे भरना पड़ता है, ये भी एक लायबिलिटी हो गया है। अभी कंपनी का एसेट इज टू लायबिलिटी रेशियो देख के स्टेप्स लेना बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। एक्चुअल में ये कई केस में ना आखिरी स्टेप, एंडिंग स्टेप होता है। एसेट इज टू लायबिलिटी फाइंड आउट करके आप एक डिसीजन लेना, तो इसके ऊपर आइडिया होना बहुत जरूरी है। जो जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बेसिक्स में अभी आपको बता दिया। एंड अभी थोड़ा बहुत शार्क टैंक के एपिसोड्स भी देखिए, एंड अभी जो बेसिक्स मैंने बताया इस नॉलेज को वहां पे लगाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड आप लोग एज अ शार्क सोचो, जैसे वीडियो देखते देखते हुए आप ही एक शार्क है, एंड एक कंपनी आया है, एंड इस कंपनी का मार्केट साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इस प्रोडक्ट को लेकर, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, पैसा कैसे कैसे निकल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा निकल जाता है, अच्छा कंपनी नहीं है ऐसा, ऐसा इज टू लायबिलिटी रेशियो। ये सारी चीजें अब एक पेपर लीजिए, ये सारी चीजें लिखिए, एंड अब सोचिए कि एक शार्क जैसा, फिर एंड में ना आपको उस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं, आप खुद का डिसीजन बना लीजिए। ऐसा करते ना एक असाइनमेंट जैसा, तो आपको केस सॉल्व करना आराम हो जाएगा आपके लिए। फिर आप इंटरव्यू में जाते वक्त ना एक स्ट्रक्चर बन जाता है आपके लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते ही ये सारी चीजें आप ऐसा चुटकियों में निकालने लग जाते हैं। फिर आपका इंटरव्यू हो गया इम्प्रेस, एंड आपका जॉब हो गया सेटल, ऑल सेट, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, मैं और बेहतर कंटेंट लेके आने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट केसेस कैसे होते हैं ये देखेंगे, एंड हर केस में मैं एक थ्योरी वीडियो बना दूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो हर केस में आपको 3 वीडियो, अलग अलग वीडियोस आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आपको ये प्रेजेंटेशन की जरूरत है तो मैं इसको लिंक्डइन में पोस्ट करने वाला हूँ, एंड इस वो लिंक्डइन पोस्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लिंक्डइन में जाके इस पीपीटी को आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप थोड़ा देखिए एंड फॉलो कीजिए। दैट्स इट, ऑल सेट। थैंक यू फॉर viewing this video. Thank you so much.